नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी कृषि कानून पर कोई समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। बड़ी खबर यह आज की कि राजस्थान के किसान आज आंदोलन के 18वें दिन जयपुर से ट्रैक्टरों के जरिए दिल्ली कूच करेंगे। किसान दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे। 14 दिसंबर को किसान ने सभी जिला मुख्यालयों के घेराव का ऐलान किया है। 14 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसान जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद चिल्ला बॉर्डर पर जमे किसानों के सुर नरम पड़े हैं। किसानों ने चिल्ला बॉर्डर खोल दिया है। आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने का आह्वान किया गया है। राजस्थान से दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, तो वहीं 14 दिसंबर को हर जिले में करेंगे प्रदर्शन। 14 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जिला मुख्यालय का घेराव। अड़े किसान, कैसे निकलेगा समाधान? समझिए इस बात को इन 4 तस्वीरों के मद्देनजर। पहली तस्वीर, राजस्थान से आज काफी संख्या में किसान दिल्ली कूच करेंगे। दूसरी तस्वीर, 14 दिसंबर को क्या कुछ होगा, इसको लेकर भी किसानों ने रणनीति तैयार कर ली है। जिला मुख्यालय का घेराव करने का फैसला लिया गया है। 19 दिसंबर से भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। यानी कि किसान अब लगातार और भी ज्यादा उग्र भी हो रहे हैं और आंदोलन जिस दिशा में अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, देखना बेहद अहम होगा आगे कैसे समाधान निकलता है। चौथी तस्वीर चिल्ला बॉर्डर की, अहम जानकारी जनता के लिए। चिल्ला बॉर्डर खुल गया है। यहां पर किसानों के रुख में नर्म हो गए हैं किसान और चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया है। अनमोल जुड़ गए हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से। अनमोल, टिकरी बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं, यहां पर स्थितियां लगातार संवेदनशील बनी हुई है। अब आप किसानों से बातचीत कीजिए। जिस तरह से 14 दिसंबर और उसके बाद 19 दिसंबर को भूख हड़ताल का भी आह्वान कर रहे हैं किसान, आगे क्या, कैसे निकलेगा समाधान? जी बिल्कुल दिव्यांश, बात की जाए कि अगर मांग की तो मांग है, यस और नो, बिल रद्द होंगे या नहीं होंगे। दूसरी तरफ सरकार की बात की जाए तो सरकार द्वारा संशोधन की बात की जा रही है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल डटे हुए किसान इस वक्त देख सकते हैं ताज़ा तस्वीरें कि सुबह का मौसम, हालांकि तापमान में लगातार गिरावट जो किया वो नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद इरादे जो किया बिल्कुल डगमगाते नजर नहीं आ रहे। इरादे बिल्कुल मजबूत है, कहीं ना कहीं हौसले इतने बुलंद है कि इतनी ठंड में बेशक पतले कंबलों में सोना पड़े, ठंड में रहना पड़े, बिल्कुल भी इरादों में कमजोरी नहीं आई है। सर, 14 और 19 को तो अब भूख हड़ताल करने की भी बात की जा रही है। मौसम लगातार बदल रहा है। आज की बात की जाए तो तापमान में काफ़ी गिरावट नजर आई है। क्या कुछ फर्क पड़ेगा किसान के इरादों पर? और दूसरी बात कि भूख हड़ताल जो है, इससे क्या लगता है कितना प्रेशर पड़ेगा केंद्र सरकार पर? देखिए, ये विश्व न्याय युद्ध है और पहला ऐसा आंदोलन है जो 17 दिन चलने के बावजूद इतनी विषम परिस्थितियों में, जिसमें संख्या घट नहीं रही है, हर स्टेट से सहयोग आ रहा है। आज जैसे दिल्ली जयपुर हाईवे शाहजहांपुर पर पूरी तरह से जाम हो चुका है। जो भी लीडरशिप, हमारा कंबाइंड फैसला होता है, किसी सिंगल यूनिट का फैसला नहीं है। जो भी हमने फैसले लिए, चाहे भारत बंद का लिया, कल पूरे देश में टोल फ्री कराया, हर वर्ग से सहयोग मिल रहा है। ये सिर्फ किसान का नहीं, क्योंकि देश जान चुका है कि ये अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो प्रत्येक लोग कहते हैं कि हम सुबह जो पहला अनाज खाते हैं वो किसान का पैदा हुआ खाते हैं और आखिरी दूध की घूंट लेते हैं वो भी किसान की गाय भैंसों की लेते हैं। इसलिए लोग जमीन हो या ना हो, जमीर होने के कारण किसानों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। अब तक जितने हमने प्रोग्राम किए, चाहे सरकार से बातचीत के 6 चरण, उसमें सरकार को पूरी तरह से समझाया कि आपके इन 3 कानूनों में 850 सेक्शन है, 850 के 50 किसान के खिलाफ है। उसके बाद चाहे भारत बंद का प्रोजेक्ट रहा, चाहे टोल फ्री, चाहे रिलायंस जियो के सिम जो हैं वो हमने बदलवाए, सभी के सभी में हर वर्ग से, न केवल किसान वर्ग से, मजदूर वर्ग से, व्यापारी वर्ग से, कर्मचारी वर्ग से, हर एक वर्ग से इतना सहयोग मिल रहा है। जो मीटिंग में फैसला होगा, चाहे वो भूख हड़ताल का ले, पूरे देश का किसान आज जो है दिल्ली की तरफ देख रहा है कि दिल्ली में किसान जो है क्या बड़ा फैसला लेते हैं। पूरे देश में डीसी दफ्तरों का घेराव करने की बात की गई थी। लोकल लेवल पे किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? क्या लोग तैयार है अपने अपने डीसी दफ्तरों का घेराव करने को? डीसी दफ्तरों का घेराव का फैसला हरियाणा पंजाब में नहीं करना। जो दूर के स्टेट हैं, साउथ स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, जो यहाँ नहीं आ सकते, हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी तो सारे का सारा दिल्ली आ रहा है और भी साथी आ रहे हैं।
जो दूर के स्टेट हैं जहां से अभी तक यातायात की सुविधाएं चालू नहीं हुई है, उन सभी पर 14 तारीख से दिन रात का जिस प्रकार यहां चल रहा है, घेराव नहीं, दिन रात के धरने वहां पर चालू किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस के ऊपर, तहसील कार्यालयों के ऊपर, ब्लॉक कार्यालय के ऊपर, पूरी तरह से पूरे भारत के अंदर जयपुर आज तक का विश्व का सबसे हाईवे बड़ा पर है। क्या स्थिति है ये हम जानेंगे। प्रमोद शर्मा से जुड़ गए हमारे साथ लाइव। प्रमोद, दिल्ली जयपुर हाईवे को लेकर क्या ग्राउंड रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, दिल्ली जयपुर का जो NH8 हाईवे है वहाँ पर स्थिति फिलहाल जो है वो सामान्य है। टोल प्लाजा भी सुचारू रूप से चल रहा है, लोग टोल देकर ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है, संयुक्त किसान मोर्चा जो कि राजस्थान और हरियाणा के किसान हैं, वो 11 बजे अलवर में एक बैठक करने के बाद दिल्ली की तरफ कूच करेंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में। और उनको रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने, जो गुरुग्राम की पुलिस है, 1000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती की हुई है, जो कि अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग संख्या में वहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये कोशिश की जाएगी कि राजस्थान बॉर्डर से उन्हें हरियाणा में ही घुसने ना दिया जाए और किसी भी टोल प्लाजा पे को फ्री करने की कोशिश अगर वो करेंगे तो उन्हें रोक दिया जाएगा। और तमाम जो टोल प्लाजा है उन्हें पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, उसे कवर किया हुआ है। फिलहाल जो स्थिति वो सामान्य है, लेकिन दोपहर में स्थिति बदल सकती है, जबकि किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए। तो किसी भी रास्ते में, NH8 के रास्ते में पुलिस और किसान जब आमने सामने होंगे तो वहाँ पर, क्योंकि अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में होंगे, तो रास्ता अपने आप जाम हो जाएगा। और ऐसे में जब आमना सामना होगा तब देखना होगा कि किस तरीके की स्थिति होती है और पुलिस उस वक्त क्या करती है, क्योंकि पुलिस ने साफ कर दिया था कि हालात का जायज़ा लेने के बाद ही कुछ कदम उठाया जाएगा कि किसानों को हिरासत में लेना है, उन्हें वैकल्पिक जगह देनी है या फिर उन्हें वापस भेज देना है। तो क्या होगा जब किसान और पुलिस आमने सामने होगी, उस वक्त तस्वीर क्या होती है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है किसान प्रमोद और अनमोल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस